नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आइए देखते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें फास्ट 50 में। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब तक सिस्टम में 9,20,000 करोड़ की कीमत की नई करेंसी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि नोटबंदी के पीछे बड़ी वजह टेरर फंडिंग को रोकना था। स्टैंडिंग कमेटी ने नोट बैन में उर्जित पटेल की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी। बैठक में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी और एसएस मुंद्रा भी शामिल हुए थे। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जब कठोर सवालों का सामना कर रहे थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनका बचाव किया। नोटबंदी को लेकर कमेटी के सामने पेश हुए उर्जित पटेल से सदस्यों ने कई कठोर सवाल किए। पटेल से पूछा गया कि नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम अब तक सामान्य क्यों नहीं हो पाया। पटेल इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को हरी झंडी दी है। जिन कंपनियों की लिस्टिंग की जाएगी उनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। इन कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 100% से घटाकर 75% तक करेगी। सरकार आईपीओ या ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। ये निर्णय लिया कि जो 5 पब्लिक सेक्टर जीआईसी कंपनीज हैं, इनकी पब्लिक लिस्टिंग होगी फ्रेश इक्विटी द्वारा या ऑफर ऑफ सेल या उन दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन से। और सेबी गाइडलाइंस के तहत जो 100% इक्विटी सरकार की है वो 75% पे लाई जाएगी। और इसलिए ये प्रयास रहेगा कि एक ट्रांच में या एक से अधिक, और स्वाभाविक है इसमें एक से अधिक होगा ट्रांचेस में, अंडर द सेबी एंड द आईआरडीए रेगुलेशंस, इस इक्विटी को 100 से 75 के ऊपर लाया जाएगा। सरकार ने आईटी मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों को बढ़ावा देने के योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव्स पैकेज स्कीम यानी एमएसआईपीएस नियमों में बदलाव किया है। दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर है। अगले 10 से 15 दिनों में दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की कीमत में भारी कमी होने वाली है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ने कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए अगले 10 से 15 दिन में स्टेंट की कीमत पर फैसला ले लेगा। दरअसल दिल के मरीजों से अस्पताल स्टेंट की मनमानी कीमत वसूलते हैं। स्टेंट पर मार्जिन 270% से लेकर 1000% तक वसूला जाता है। इस बार का बजट कुछ खास रहने वाला है। हालांकि अरुण जेटली का यह चौथा बजट होगा, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव इस बजट को अलग बनाने वाले हैं। पहली बार बजट पेपरलेस होने जा रहा है। बजट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखे जाएंगे। यूनियन बजट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जा सकेंगे। अब पेन ड्राइव या हार्ड कॉपी पर कोई बजट डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर इस बार का बजट खास हो सकता है। सरकार रूफटॉप सोलर पैनल के लिए टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है। साथ ही रूफटॉप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को भी बड़ी राहत दी जा सकती है। सरकार सोलर सेल की कीमतें घटाने के लिए भी टैक्स छूट दे सकती है। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी हाइक का तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 63% से लेकर 138% तक बढ़ाई गई है। क्लास 4 के कर्मचारियों की सैलरी में 63% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि क्लास 3 के कर्मचारियों की सैलरी 73% बढ़ाई गई है। सरकार के इस फैसले से गुजरात के 1,18,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और निफ्टी ने 8,450 के स्तर को भी पार कर दिया, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया और कारोबार खत्म होने पर बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 22 और निफ्टी 19 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में तेल, गैस और टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं मेटल, कैपिटल गुड्स, बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया आज हल्की बढ़त के साथ जरूर खुला, लेकिन कारोबार खत्म होने तक रुपया मजबूती पर टिक नहीं पाया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 13 पैसे कमजोर होकर 68.8 के स्तर पर बंद हुआ। कल के सत्र में रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 67.95 के स्तर पर बंद हुआ था। एन चंद्रशेखरन को आरबीआई बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक हितों के संभावित टकराव की वजह से चंद्रशेखरन को आरबीआई बोर्ड छोड़ना पड़ सकता है। 2 फरवरी को एनटीटी डोकोमो केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। टाटा सन्स, एनटीटी डोकोमो और आरबीआई दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं। एन चंद्रशेखरन 21 फरवरी को टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डोकोमो केस 21 फरवरी से पहले सुलझ जाता है तो आरबीआई बोर्ड से इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने टाटा सन्स के खिलाफ साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी है। साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी में टाटा सन्स के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। टाटा सन्स की ओर से 6 जनवरी को बुलाई गई ईजीएम को मिस्त्री ने एनसीएलटी के आदेश की अवमानना बताया था। एनसीएलटी ने मिस्त्री की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो चाहे तो ईजीएम बुलाए जाने के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि टाटा सन्स के डायरेक्टर पद से हटाने के लिए ग्रुप ने 6 फरवरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है। डियाजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में और हिस्सेदारी खरीदने की खबरों का खंडन किया है। डियाजियो ने हिस्सा बिक्री पर किसी डेवलपमेंट की जानकारी नहीं होने की बात कही है। डियाजियो की कंपनी में हिस्सा बढ़ाने की खबर थी कि ये अब डियाजियो अपना हिस्सा 57% तक बढ़ाएगी। जेट एयरवेज में ओपन ऑफर संभव है। दूसरी ओर लुफ्थांसा और एतिहाद के विलय की खबरें भी हैं। इटली के अखबार मैसेजेरो के हवाले से खबर है कि विलय को लेकर कंपनी के आला अधिकारियों की बैठक जारी है। 30 से 40% हिस्सेदारी को लेकर फैसला हो सकता है। रिलायंस जियो के फ्री सर्विस पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सरकार से सलाह मांगी है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि जियो का टैरिफ प्लान कानूनी तौर पर जायज है या नहीं। जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां गलत बता रही हैं। ट्राई फिलहाल जियो की ओर से दाखिल जवाब की जांच पड़ताल कर रही है। जियो ने फ्री सर्विस 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। पिछले महीने ट्राई ने जियो से इसे लेकर जवाब मांगा था। एथेनॉल के बढ़ते दामों ने तेल कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक साल में एथेनॉल के दाम में करीब 10% तक का इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों को ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल की जरूरत होती है, जबकि शराब बनाने वाली कंपनियों और दवा कंपनियों में भी एथेनॉल की भारी मांग रहती है। रिलायंस जियो के फ्री सर्विस पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सरकार से सलाह मांगी है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि जियो का टैरिफ प्लान कानूनी तौर पर जायज है या नहीं। जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां गलत बता रही हैं। टाटा रियल्टी गुजरात के स्वान एलएनजी प्रोजेक्ट में 5900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये गैस बिजनेस में टाटा ग्रुप का पहला निवेश है। साथ ही एन चंद्रशेखरन के ग्रुप के चेयरमैन चुने जाने के बाद का ये पहला फैसला भी है। एन चंद्रशेखरन 21 फरवरी को चेयरमैन का पदभार संभालेंगे।
टाटा रियलिटी 5900 करोड़ के निवेश से एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में 10% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस प्रोजेक्ट में गुजरात सरकार की 26% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स की पावरफुल एसयूवी हेक्सा लॉन्च हो गई है। हेक्सा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपए है, जबकि दिल्ली में टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 17.5 लाख रुपए है। हेक्सा में 4 सिलेंडर वाला 2.2 लीटर टर्बो चार्ज वेरिकोर डीजल इंजन लगा है। टाटा हेक्सा में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसका बेस मॉडल 148 bhp का होगा, जो 320 Nm टॉर्क जनरेट करता है। वही इसका टॉप मॉडल 154 bhp का होगा, जो 400 Nm टॉर्क जनरेट करता है। टाटा ग्रुप ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी बैंगलोर में इसकी टेस्टिंग शुरू करने वाली है। टाटा की इंडिगो, मांजा या प्राइमा जैसी गाड़ियों के बेस प्लेटफॉर्म पर इसकी टेस्टिंग हो सकती है। इन कारों में कम से कम 12 कैमरे और 5 से 6 लेजर सेंसर लगेंगे। कार, फोन, टैबलेट और दूसरे वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से कंट्रोल हो सकेंगी। दिल्ली में आज से डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2017 किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हैकेथॉन कार्यक्रम में छात्रों को साइबर सुरक्षा पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार देश के हर हिस्से में लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है। कार्यक्रम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रतियोगिता होगी, जिसमें देश के इंजीनियरिंग कॉलेज के 30 लाख छात्र हिस्सा लेंगे। सरकार एप्पल को इंडिया में प्लांट लगाने के लिए विशेष रियायतें तो नहीं देगी, लेकिन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। इस रिव्यू से एप्पल की कुछ मांगें पूरी हो सकती हैं। हालांकि दूसरी फोन कंपनियों को भी इनका फायदा मिलेगा। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कुछ रियायतें चाहती है। इसको लेकर कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी 25 जनवरी को सरकार को प्रेजेंटेशन भी देंगे। बिहार सरकार ने राज्य में चल रही शराब फैक्ट्रियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से बिहार में शराब फैक्ट्री के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार में विदेशी शराब की 12 फैक्ट्री चल रही हैं। नीतीश सरकार के फैसले के बाद ये सभी प्लांट बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने इन प्लांट्स को नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के फैसले से एथेनॉल बनाने वाली किसी फैक्ट्री पर इसका कोई असर नहीं होगा। दिसंबर 2016 में भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिससे 16,800 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज मिला है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में 10,37,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि दिसंबर 2015 में ये संख्या 9,13,000 और दिसंबर 2014 में 8,85,000 थी। 26 जनवरी को लेकर देश के सभी एयरपोर्ट्स पर आतंकी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो आतंकी पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल शॉप ओनर्स को भी अपनी रिपोर्ट मेंटेन करने को कहा गया है, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने के लिए किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना हो सके। जितनी गाड़ियां दिल्ली के मंत्रालयों सचिवालयों से गायब हैं, उनकी लिस्ट 26 जनवरी की ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों के पास होना जरूरी है, क्योंकि इन वाहनों से भी आतंकी हमला किया जा सकता है।